देशनोक में पीएम और रेल मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर देशनोक वासियों में भारी उत्साह है। पीएम मोदी और रेल मंत्री का स्वागत करने के लिए देशनोक वासी पलक बिछाए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ देशनोक वासी अपनी समस्याओं को प्रधानमंत्री और रेल मंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। देशनोक वासी समाचार प्लस के सामाजिक सरोकार की खबरों से निरंतर जुड़े हुए हैं। देशनोक रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए देशनोक वासी पीएम और रेल मंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए समाचार प्लस को माध्यम चुना है। लेकर के समाचार प्लस हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है और यही जनता में विश्वास बना है और इसी विश्वास का आज नमूना देखने को यहाँ मिल रहा है कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर रेल मंत्री तक पहुंचाने के लिए, पीएम तक पहुंचाने के लिए आज उन्होंने समाचार प्लस से संपर्क साधा है। आइए हम सुनते हैं उनकी क्या समस्या है और जानते हैं कि वो किस प्रकार का समाधान चाहते हैं। तो रेलवे को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं और आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं? हम चाहते हैं माँ करनी की धरा पर और गुरु राम की जन्मभूमि पर हम चाहते हैं कि यहाँ से जो निकलने वाली ट्रेनें हैं वो सारी की सारी स्थायी रूप से यहीं रुक के 2 मिनट का समय दें, चाहे ठहरने के लिए व्यवस्था रखें। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार की समस्या है। तो आप लोग इकट्ठे हुए, आपने कई सारे ज्ञापन भी दिए रेल मंत्री के नाम से, क्या मिला आपको अभी तक? हमारे यहाँ पर विश्वविख्यात करनी माता का मंदिर और इस युग के महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब का 2025 का चातुर्मास भी यहाँ मिला है। तो लाखों तादाद में यहाँ यात्री आएंगे, भक्त, उनके लिए यहाँ ट्रेन का ठहराव नहीं है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा सभी ट्रेनें रुके, ऐसी आप हमें हमारी ये व्यवस्था करें। और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए जो है हमारे जो सीनियर सिटीजन वृद्ध आदमी है, उनको परेशानी होती है, उनके लिए अब 2 नंबर तो कुल मिलाकर तो लंबी दूरी की ट्रेनें रुकनी चाहिए। हाँ, रुकनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है, गाड़ियों का। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार की समस्या और क्या मांग है उनकी। आप लंबे समय से पार्षद रहे हैं, आपने ज्ञापन भी दिया, क्या समस्या है? हमारे देशों की सबसे बड़ी समस्या रेलवे स्टेशन पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं, जो एक्सप्रेस है वो हर यात्री को यहाँ बीकानेर उतरना पड़ता है या नोखा जाकर उतरना पड़ता है, जिसे 2000 रुपये गाड़ी के एक्स्ट्रा लगते हैं। उस समस्या से निजात। अब आपकी मांग क्या है वो बताइए। हमारी मांग है कि हर ट्रेन यहाँ रुके, 2 नंबर प्लेटफार्म हो, एक देश नोखा तक का जो भी स्टेशन है वो बीकानेर के अंडर दिया जाए, क्योंकि अगर जोधपुर के अंडर है तो यहाँ से जाने में 4 घंटे लगते हैं। आप चाहते हैं आपका मंडल चेंज हो? मंडल चेंज हो हमारा। आचार्य का एक कार्यक्रम भी है, चतुर्मास का जैसा बड़ा कार्यक्रम है, उनको लेकर के भी इन्होंने समस्या अपनी बताई थी, ज्ञापन भी दिया था। अभी क्या मिला साहब आपका आश्वासन अभी तक? हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि यहाँ देशनोक में वो पधार रहे हैं रेलवे मंडल का उद्घाटन करने के लिए। तो रेल मंडल के आपके कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या मांग है वो बताइए आप। कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ देशनोक के अंदर जो भी रेलवे के लिए आवश्यकता, हर ट्रेन रुकना और ट्रेन जो भी सुपरफास्ट है दूर वाली वो भी यहाँ रुकनी। देशनोक के 40% व्यक्ति प्रवासी रहते हैं और प्रवासी के लिए ये सुविधा। आपकी मांग है कि लंबी दूरी की ट्रेनें रुकनी चाहिए, यहाँ के जो प्रवासी लोग उनको सुविधा मिलनी चाहिए। प्रवासी लोगों को चलिए और भी लोग उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करेंगे। आपने रेलवे की समस्या में कई बार ज्ञापन दिया, मंत्री जी से बात की है, तो क्या नतीजा रहा आप तक? सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से देशनोक की पूरी जनता की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि पूरे भारत के अंदर 103 जो अमृत भारत के तहत स्टेशनों का चयन हुआ है और हमारे देशनोक वासियों का परम सौभाग्य है कि आज 22 तारीख को माँ करनी के पावन धरा पर वो पधार रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ से वो देशनोक स्टेशन से उद्घाटन करेंगे और साथ में ये सबसे बड़ी बात है कि 103 रेलवे स्टेशनों का रेल मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप मांग क्या रखना चाहते हैं वो बताइए अपनी। हमारी मांग प्रमुख रूप से ये है कि देशनोक एक विश्व पटल पर मानचित्र पर है और पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत भारत का बेहतरीन जगहों में से एक है। और हम प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी यही मांग रखेंगे कि कोरोना काल के बाद में जो लंबी दूरियां जो गाड़ियां बंद है तो उसको हम विशेष रूप से चालू कराना चाहते हैं। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से लाखों पर्यटक हमारे देशनोक इस नगरी के पावन भूमि पर आते हैं और हम रेल मंत्री जी से विशेष मांग रखेंगे
कि आप स्टेशन की जो आदर्श स्टेशन बनाया है, इसके लिए आभार है आपका, बहुत बहुत अंदर धन्यवाद। खाने की बातें आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन को लेकर कोई मांग उठ रही है, क्या आप लोग सहमत हो उससे? पूरे भारत के अंदर जो वंदे भारत है, और हम हमारे प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री से आग्रह करेंगे कि वो एक ट्रेन बीकानेर से चलाएं, और जिसका मूल रूप से देशनोक में उसका स्टॉपेज हो, और जो भारत के कोने कोने से जो वंदे मातरम के माध्यम के से जो आने चाहते हैं, और वो वहां पर पहुंच सके। ये तो रही लंबी दूर ट्रेनों की बात। इसके साथ साथ यहाँ मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसके साथ छोटे व्यापारी है, जिनको भी रोज की जो गाड़ियां चलती है छोटे रूट की, उनको लेकर भी कोई मांग सामने आई थी, उसको लेकर बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ के मजदूरों के लिए भी आपने कोई बात की लंबी? यहाँ से करीब करीब 500 से 1000 यात्री जाता है, जिसमें व्यापारी भी है, मजदूर भी है, नौकरी पेशे भी है और विद्यार्थी भी है। उनको बहुत तकलीफ भी होती है, बसों में धक्के खाते हैं, भाड़ा भी ज्यादा लगता है। अगर वो रेल चालू हो जाती है तो वो क्वार्टरली बढ़ा लेता है, उसमें उसको कॉस्टिंग कम आएगी। तो मेरा ये निवेदन है और मांग भी है कि ये जल्दी से जल्दी यात्री ट्रेन देशनोक से नागौर अथवा मेड़ता सिटी से वापिस आने जाने की जाए। सुबह बीकानेर के लिए, शाम को बीकानेर से। आपका कहने का मतलब बीकानेर नागौर या बीकानेर जोधपुर बीच में 2 ट्रेनें चले, तो एक सुबह चले और एक शाम को चले, उसका फायदा मजदूरों को, किसान गरीबों को मिलेगा। अल्प आय वर्ग को सबको फायदा मिलेगा इससे। और भी बहुत सारी समस्या है रेलवे को लेकर है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या है। आप लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे? मैं देशनोक जनसभा का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। यहाँ मैंने बहुत बार ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। ज्ञापन किसको दिया आपने अभी लगा? मुझे तो रेल मंत्री को भेजा हुआ है, यहाँ सब बीकानेर का, सब जोधपुर डिवीजन, सब जगह भेजा हुआ है। मतलब डीआरएम को, जीआरएम को, रेल मंत्री को ज्ञापन दिया, आपकी समस्या आज तक नहीं हुई है। तो आज आप समाचार चैनल के माध्यम से रेल मंत्री से अपील कर सकते हैं क्या है कि अभी इस समस्या का हल हो जाए, और हम लोगों को 2025 का हमारे गुरु आचार्य श्री रामलाल जी का चतुर्मास भी है। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आएंगे, और करनी माता के मंदिर में भी पर्यटक आते हैं जी। और इसका हम क्या है कि 2 नंबर जो प्लेटफार्म है उसको भी जरूरी है, कारण ये क्या कि सब बूढ़े और सब चढ़ने में। अभी जो आपकी मांग है वो जो अखिल भारतीय हाँ, यहाँ जो आयोजन जो होने जा रहा है चतुर्मास का, उसको लेकर की मांग है या स्थायी तौर पर चाहते हैं कि लोग? जैसे हमारे यहाँ से 50% लोग बाहर रहते हैं जी, देशनोक की जनसंख्या, उसको भी वो आते जाते रहते, सबको सुविधा होती है। तो इसलिए सब ट्रेनों का यहाँ ठहराव भी होना चाहिए, ये भी मांगे। देखिए, लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ साथ छोटी दूरी की ट्रेनों की भी बात चल रही है, इसके साथ प्लेटफॉर्म की बात की चल रही है, लेकिन रिजर्वेशन काउंटर बुकिंग भी नहीं है, उसको लेकर भी मांग है। तो उसमें बोलते हैं अगर रिजर्वेशन काउंटर नहीं है, आपने डीआरएम से बात भी की, दूसरे ज्ञापन भी दिया था, अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि नवरात्रि में करेंगे, बाकी हमारी मांग है टिकट काउंटर खोला जाए और टिकट बाबू की अलग से व्यवस्था की जाए, जिससे लंबी दूरी की और एक जीआरपी की चौकी खोली जाए यहाँ। मतलब सुरक्षा के दृष्टि कोण जीआरपी की चौकी भी की मांग उठ रही है आपकी। आप भी लंबे से कुछ कहना चाह रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेगा कि ये देशनोक मां करने की तपोभूमि है। यहाँ हमारे जैनाचार्य आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब का चौमासा है। सभी ट्रेनों का रुकाव होना चाहिए, और जैसे स्टेशन पर सुविधा है लगेज ले जाने के लिए और ले जाने के लिए रेडी की भी सुविधा होनी चाहिए। हमारे साथ एक प्रवासी बंधु भी है और उनकी भी कुछ मांग है कि सुन, तो आप लंबे से प्रवासी रहे हैं, प्रदेश में गए, आना जाना हमारा रहता है, तो वो आपके साथ ही जो और भी लोग हैं, उनकी क्या मांग है? हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है कि देशनोक में जितनी भी ट्रेनें आती हैं उनका सबका ठहराव होना चाहिए। वंदे भारत एक्सप्रेस का तो सबसे पहले ही उनकी डिमांड हम लोग रखते हैं कि भाई उनका ठहराव हो। और बीकानेर पर रेल मंत्री जी आ रहे हैं, आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं समाचार प्लस के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि बीकानेर में जाने वाले सभी लोग लेबर लोग हैं, और जो भी अपना मजदूरी करने वाले हैं दिहाड़ी पे जो भी जाने वाले, उनके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाए बीकानेर के लिए। सुबह जो भी टाइम सुटेबल हो लेबर के लिए, मजदूरों के लिए, और शाम को भी एक उनको अप डाउन के लिए एक ट्रेन भी चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या विजन है, वो क्या चाहते हैं, उनसे पूछेंगे। तो आप जैन समाज से जुड़े हुए हो, संगठन से जुड़े हो, कई बार ज्ञापन दिया, क्या समस्या को लेकर ज्ञापन दिया, क्या चाहते हो आप? हम माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, देशनोक के अंदर जो बीकानेर से ट्रेनें चलती है उनका सालों का स्टॉप हो, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं हो।
दूसरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, दूसरा प्लेटफॉर्म भी जल्दी से जल्दी बने। इसके अलावा कोई और मांग अपील करना चाहेंगे रेल मंत्री से कुछ और? और एक आरक्षित रिजर्व टिकट का अलग से बने, जिसमें तत्काल के लिए दिक्कत नहीं आए। तत्काल और रिजर्व एक ही है, वो अलग नहीं है। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो लंबी दूरी की ट्रेनों की मांग है और दूसरी छोटी दूरी की ट्रेनों की मांग है, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म की मांग है और उसके साथ रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर के अलग से खुले, उसका स्टाफ अलग से हो, ताकि लोगों को पूर्णतया ये जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है इसकी सुविधाएं मिल सके।